दोस्तों, आज एक नए रोज़गार के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आज के जो ये रोज़गार की जानकारी है, यह है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BSI कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सामानों पर ISI का मार्क रहता है, ये उसी संस्थान का है और यह भर्ती है इनके दिल्ली कार्यालय के लिए। इनका विज्ञापन संख्या है 2020 का 2। इसमें जो पद आए हैं, ग्रुप ए में आया है असिस्टेंट डायरेक्टर अर्थात सहायक निदेशक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। उनको लीगल और फाइनेंस की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है। कुल 2 पद हैं इनमें और दोनों अनरिजर्व हैं। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ये लेवल 10 में आता है। 56,100 से इसका वेतन की शुरुआत होती है। इसके लिए भी अधिकतम उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी साइंस के लिए हैं, उनके भी लेवल 10 है और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। सिर्फ एक भर्ती है इनमें और वह भी अनारक्षित है। इसके बाद आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये लेवल 6 कहा जाता है। कई जगह कार्यालय में ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। ये उनके नीचे का पद है। तो इसके लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु चाहिए। इसमें काफ़ी पद आए हैं, कुल 17 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड अर्थात अनारक्षित 8 हैं। EWS के लिए 1 है, SC कैंडिडेट के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 5 है। इसमें हैंडीकैप जो हैं उनके लिए भी, PWD जो लोग हैं उनके लिए भी 1 पद है। इसके बाद अगला है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट अर्थात स्टेनोग्राफी जिन्हें आती है वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है और 16 पद हैं इसमें। 8 अनारक्षित है। उसके बाद आप 1, 2, 1, 4 इस आधार पर EWS SC ST के लिए है। और फिर जिस पद के लिए अक्सर लोग हमारे मंच पे आते हैं वह पद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। 27 वर्ष अधिकतम आयु चाहिए और सिर्फ 1 पद है, वह भी सिर्फ EWS वालों के लिए आरक्षित है। यह पहली बार हो रहा है कि सिर्फ EWS वाले के लिए आरक्षित किसी पद की भर्ती कहीं निकली हो और यह पद है दिल्ली के लिए। अर्थात इस पद पे जो लोग आवेदन करेंगे, अगर उनका चयन होता है तो उनका स्थानांतरण या उनकी तैनाती इनके दिल्ली के कार्यालय में होगी। आइए अब हम अगले पदों की बात करते हैं। अब अगला पद है लाइब्रेरी असिस्टेंट। ये लेवल 5 का है। इसकी शुरुआती वेतन है 29,200। बाकी सुविधाएं अलग से रहती हैं। इसमें अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। 1 पद है और अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है। फिर आता है स्टेनोग्राफर का, लेवल 4 में है। 25,500 से शुरुआत है इनके वेतन की। उसके लिए 27 अधिकतम उम्र मांगी गई है और 17 भर्तियां हैं। 8 अनरिजर्व्ड है, बाकी कैटेगरी के अनुसार दिया हुआ है। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट कहे जाते हैं, लेवल 4 में आते हैं। इनके पदों की संख्या कुल 79 है और 27 साल अधिकतम उम्र चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष। इसके बाद है जनरल कैंडिडेट के लिए 35 भर्तियां हैं। EWS के लिए 7 है, SC के लिए 11, ST के लिए 5 और फिर OBC के कुल 21 पद हैं। अर्थात इसमें बम्पर भर्ती है। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अवसर है, आप कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 27 साल उम्र है। इनके लिए 36 पद हैं। अब इसमें आपको सबके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और सारा विवरण इनके वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक में दिया गया है, आप वहां से लिंक देख सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना है ऑनलाइन और फ़ी है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए 800 रुपये और बाकी हर पद के लिए 500 रुपये है। SC ST और PWD या BIS के जो कार्मिक हैं उनके लिए फ़ी भरने की माफ़ी है। अब मैं बता दूं आपको, अनुवादक के पद के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए, या आपकी MA अर्थात मास्टर्स डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, अंग्रेजी में हो और उसमें डिग्री लेवल में हिंदी पढ़ा हो। अर्थात अगर आपने अंग्रेजी पढ़ी है MA में तो ग्रेजुएशन में हिंदी, अगर आपने MA हिंदी की है
तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होना अनिवार्य है, या फिर मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो पर ग्रेजुएशन में आपके हिंदी और अंग्रेजी हो। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो मास्टर्स डिग्री आप किसी विषय में हो जिसमें अंग्रेजी या हिंदी मीडियम या फिर हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल हो। इसके साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, अर्थात जिन्हें पीजीडीटी वगैरह जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए ये अवसर है, या फिर 2 साल का आपको अनुवाद का अनुभव होना चाहिए। टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर में ये मांग रहे हैं। बाकी पदों के बारे में आप जानकारी देख लीजिएगा। और इन सब के लिए समय सीमा बहुत कम है, 5 तारीख से इनके फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इनके परीक्षा जो होगी, परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 50-50 नंबर के होंगे, एक के 40, दूसरे 40। ये सारा विवरण आप इनके वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए थोड़े से परीक्षा के पैटर्न में बदलाव रहता है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तो अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक भी होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपके जनरल नॉलेज वगैरह शामिल होता है। यह 25 प्रश्न का होगा और 25 अंक इसमें होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में 25-25 का होता है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर के लिए डोमेन नॉलेज ऑन जनरल हिंदी एंड वोकेबलरी, अर्थात आपको अनुवाद में या फिर प्रशासनिक शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे अनुवाद अथवा प्रशासनिक शब्दावली की जांच की जा सकती है। ये इसमें 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक होंगे, अर्थात अधिकतम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और उसके अलावा आपके विषय के ऊपर 50-50 अंक होंगे। कुल 120 मिनट समय दिया जाएगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक होंगे, और उसमें आपको न्यूनतम 50% अंक लाना होगा। उसके बाद ही आप इसके लिए काबिल माने जाएंगे। बाद में फिर मेरिट उसके बाद बनती रहती है। यह सब जानकारी BIS के वेबसाइट पे है। उनके वेबसाइट पर ही आवेदन का लिंक दिया हुआ है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि समय सीमा इसकी बहुत कम है और संभवतः ये लोग नवंबर तक सारी परीक्षा भी ख़त्म करवा डालेंगे, अर्थात चयन परीक्षा और सारी प्रक्रिया इनकी पूरी हो जाएगी। तो आप सारी जानकारी इनके वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और मित्रों, जुड़े रहें आप हमारे साथ। हमारे वेबसाइट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपकी 26 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप फ़ी जमा करने का भी 26 सितंबर है। एडमिट कार्ड आपको 20 अक्टूबर तक मिल जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा 8 नवंबर को होगी। संडे है और ये टेंटेटिव है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात कोविड की गाइडलाइन में कोई परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार हो सकता है परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। बाकी विवरण आप इसके वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं।